तीरों तलवार के साए में इबादत की है, जान से ज्यादा इस वतन से मोहब्बत की है। यौम आज़ादी की रस्मों को निभाई है हमने यहाँ, गोलियाँ सीनों और सरों पर उलमाओं ने खाई है यहाँ। जय हिंद का नारा हमने दिया यहाँ, इस अंधेरे में उजाला हमने दिया है यहाँ। यौम आज़ादी का कासा पलट गया होता, अगर हम ना होते तो ये भारत भी मिट गया होता। मैं बिला ताखिर मैं अब रवीश मोमिन साहब को आवाज़ दे रहा हूं कि वो आएँ और मुख्तसरन अपनी बात रखें। अब जो भी तीरों तलवार के साए में इबादत की है, जान से ज्यादा इस वतन से मोहब्बत की है। यौम आज़ादी की रस्मों को निभाई है हमने यहाँ, गोलियाँ सीनों और सरों पर उलमाओं ने खाई है यहाँ। जय हिंद का नारा हमने दिया यहाँ, इस अंधेरे में उजाला हमने दिया है यहाँ। यौम आज़ादी का कासा पलट गया होता, अगर हम ना होते तो ये भारत भी मिट गया होता। स्टेज पे बैठे हुए हिंदुस्तान की आन बान शान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, महाराष्ट्र की आन बान शान इम्तियाज जलील साहब, हम सब की आवाज़ एडवोकेट वारिस पठान साहब, मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज़ खान साहब व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस जलसे से मैं भिवंडी की हमारी प्यारी आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से मिले हुए है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी के हाथों पैसे को लेकर बिक चुके हैं। आज भिवंडी की सरजमीन से मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को, बुजुर्गों को, मेरी इज्जतदार माँ बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया में वो रकम नहीं बनी है जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को खरीद के दिखा सके। भिवंडी शहर के अंदर आज एजुकेशन को लेकर करप्शन को रखा के भिवंडी का नौजवान अफसोस खामोश बैठा हुआ के। भिवंडी आईजीएम के अंदर इनकी लापरवाही की वजह से हमारी माँ और बहनों की मौतें होती है। अफसोस भिवंडी का नौजवान खामोश बैठा हुआ के। टोरेंट पावर कंपनी की ज्यादतियां और उसका विजिलेंस केस, इस तमाम चीज को लेकर भिवंडी का युवा खामोश बैठा है। ऐ भिवंडी में बसने वालों नौजवानों, याद रखना रवीश मोमिन की बात को। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी आने वाली नस्लों को गूंगा करके रख देगी। बोलो, चीख कर बोलो, चिल्ला कर बोलो। अगर हक नहीं मिलता है तो हक लेना सीखो। अगर आप नहीं ले पाते हो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामो। हम तुम्हें हक दिलाने के लिए तैयार हैं। तीसरी अहम बात मैं भिवंडी के नौजवानों को देना चाह रहा हूं, भिवंडी की तमाम एनजीओस को देना चाह रहा हूं, तमाम सोशल वर्कर को देना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने, भगवान ने 24 घंटे तुम्हें दिए गए। 23 घंटा आप अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कीजिए। 23 घंटे में आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। 1 घंटा मेरे शहर के लिए आप निकालिए।
खुदा की कसम खा के कह रखा हूं, इस शहर जो है उरूज की मंजिलों को तय करेगा। यह शहर डेवलप होता हुआ आपको नजर आएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बड़े अफसोस के साथ आज मुझे यह भी कहना पड़ता है कि वार्ड नंबर 11 में भिवंडी शहर में साफ सफाई का इंतजामात नहीं है। हमारी एक बहन गुस्से में आकर मजबूर होकर कहती है, अगर वोट मांगने आओगे तो डंडा उठा के हम इनको मारेंगे और भगाएंगे। ऐ भिवंडी के कईयूर नौजवानों, मैं तुमसे वादा कर रखा हूं, मेरी बहनों, मैं तुमको पैगाम दे रखा हूं, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक कॉरपोरेटर को जिताकर भेजो। हमारा कॉरपोरेटर जब जीत कर जाएगा तो तुम्हें डंडे उठाने की जरूरत नहीं होगी। हमारा कॉरपोरेटर कलम उठाएगा और कलम के जरिए कॉरपोरेशन में बैठे हुए लोगों की नींद हराम हो जाएगी और कहेगा कि काम करता कि नहीं करता। पानी नहीं आता, हमारी मां और बहनें परेशान है पानी को लेकर। भिवंडी शहर का एक कॉरपोरेटर भिवंडी की कॉरपोरेशन के अंदर लिखता है दीवार पर कलर की बोतल से कि हमें पानी दो, हमें पानी दो। कुछ दिनों के बाद उस कॉरपोरेटर पर एफआईआर कर दी जाती है। मुझे उस पार्टी के कॉरपोरेटर से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को जिताओ। भिवंडी की कॉरपोरेशन उस पर एफआईआर करेगी ना, कॉरपोरेटर पर। हमारा कॉरपोरेटर अपने ऊपर एफआईआर नहीं करेगा, कॉरपोरेशन पर एफआईआर करेगा और कहेगा पानी देते कि नहीं देते। आप कैसे एफआईआर करेगा? महाराष्ट्र म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एक्ट सेक्शन 189 ये बोलता है कि कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियां है पानी देना। ऐ भिवंडी के कईयों नौजवानों, भिवंडी की कॉरपोरेशन के अंदर कलर की बोतल उठाने वालों की जरूरत नहीं है। भिवंडी कॉरपोरेशन के अंदर कलर की बोतल से लिखने वालों की जरूरत नहीं है कि हमें पानी दो। भिवंडी कॉरपोरेशन के अंदर कलम उठाने वालों की जरूरत है और वो कलम मजलिस के अंदर ताकत है, कलम दे सकती है। क्या आप इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को जिताकर भेजेंगे? आपने कांग्रेस को आजमाया, आपने समाजवादी पार्टी को आजमाया, आपने एनसीपी को आजमाया। ऐ भिवंडी के मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिता कर भेजो। देखो इस शहर का इतना विकास होगा, इतना विकास होगा कि मेरा शहर जगमगाता हुआ नजर आएगा। आज भिवंडी शहर हो या महाराष्ट्र हो, इस शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अमन कायम करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। अगर इस शहर महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई अमन को खराब करेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमन खराब करने वालों को करारा जवाब देती है। और अफसोस के साथ मुझे आज ये भी कहना पड़ता है कि हमारे हबीब मिल्लत जब औरंगाबाद की सरजमीन पर गए थे तो वहाँ पर जाने के बाद एक मुंबई में रहने वाला लीडर कहता है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब को शर्म नहीं आती, वो औरंगजेब की कब्र पे माथा टेकता है। भिवंडी की सरजमीन से रवीश मोमिन तुमको पैगाम दे रखा है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब का सर किसी इंसान की बारगाह में नहीं झुकता है, वो खुदा की बारगाह में झुकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमेशा से ये आदत रखी है कि हम अपना कर्जा बाकी नहीं रखते। आखिरी में मैं मेरी भिवंडी के नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील करता हूँ कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप जिता कर भेजें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।